So first lecture we are going to introduce is in analytical chemistry. It's the program run by C4U. So first lecture of analytical chemistry. In very first lecture we have to study the introduction and syllabus. So we'll discuss first of all that what is the introduction of analytical chemistry, and in perspective of geochemist exam what we have to study, means what is the syllabus and what is analytical chemistry actually. So when we talk about any analytical chemistry definition, it is very simple definition. It is scientific study of chemical analysis. Scientific study of chemical analysis. Scientific study of chemical analysis. Analysis, we have to analyze something. So what does this term means? That we have to detect किसी particular element को, detection of element in a mixture is analysis. What is analysis? Detection of element in a mixture. किसी mixtures में एक particular element का detection आपको करना है, उसको बोलते हैं आप एनालिसिस. सबसे पहले आप बोल रहे हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन मुझे करना है, और दूसरा मुझे देखना है कि सिलेबस का जो फॉर्मेशन है जियो केमिस्ट में कैसे बनाया गया है. तो एनालिटिकल का जो बेसिक डेफिनेशन है वो बेसिक डेफिनेशन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एनालिसिस. साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एनालिसिस में जो वर्ड एनालिसिस है उसका मतलब है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ए मिक्सचर. एक मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का डिटेक्शन करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मिल्क में कैल्शियम है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम इन अ मिल्क, कैल्शियम इन मिल्क, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल. मिल्क में कैल्शियम है या नहीं. बिस्किट में कैल्शियम है कि नहीं, कैल्शियम इन बिस्किट, दिस वन. हार्ड वाटर में जनरली Mg और Ca होता है, तो कितना है, क्या है, तो Mg एंड Ca इन वाटर, हार्ड वाटर. And a number of example you may include this one, that like as lead in petrol, पेट्रोल में lead है कि नहीं. तो जनरल ये होता है एनालाइज करना किसी मिक्सचर में से एक एलिमेंट को, किसी मिक्सचर में से एलिमेंट को डिटेक्ट करना है आपको, वो होता है आपका एनालिसिस. अब एनालिसिस कितने टाइप से आपको पढ़ना है पूरी एनालिटिकल केमिस्ट्री में. दो टाइप का एनालिसिस होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि मिक्सचर में एक पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं है, वो होता है क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि वो कितनी क्वांटिटी में है. पहला होता है कि मिक्सचर्स में एलिमेंट है या नहीं, तो ये बताता है प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट, वो है या नहीं, यस और नो. क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव में होता है वो कितनी अमाउंट में है, सो व्हाट अमाउंट दैट एलिमेंट हैव, व्हाट अमाउंट दैट एलिमेंट हैव. तो दोनों का अलग अलग मतलब है दैट एलिमेंट है, लेकिन आपको दोनों ही पढ़ना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटेक्ट है या नहीं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक मिक्सचर में है या नहीं है, और दूसरा है तो कितनी अमाउंट में है, उसको बोलते हैं आप क्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ये होता है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस. अब अगर मैं एनालिटिकल टेक्निक की बात करूं, ये जनरल इंट्रोडक्शन होता है. इंट्रोडक्शन पार्ट यही है कि जनरली आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एनालिसिस, आपका डेफिनेशन जो दी जाती है एनालिटिकल की, वो होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एनालिसिस. अब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का डिटेक्शन करना, एक मिक्सचर में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट का डिटेक्शन करना. एग्जांपल मैंने बोला, मिल्क में Ca देखना है, हार्ड वाटर में Mg देखना है, पेट्रोल में lead देखना है, या कोई भी आपको मिनरल का मिक्सचर दे दिया उसमें पर्टिकुलर मिनरल बाहर निकालना है, तो वो सब क्या होता है, एनालिसिस. अब इंपॉर्टेंट है कि एनालिसिस जनरली दो कैटेगरी में पढ़ा जाना है, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है. क्वालिटेटिव का मतलब है क्या, कि वहां पे प्रेजेंस एलिमेंट की है भी कि नहीं, ये बताने के लिए आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं. और अगर वो है तो कितनी अमाउंट में है, वो कितना म्यूजिक का है, Mg का है, या फिर आप उसको बताते हैं क्या, अमाउंट में, कि कितनी अमाउंट वहां पे वो रखता है एलिमेंट. अब दूसरा बात आती है इंट्रोडक्शन के बाद, सिलेबस कैसे बना हुआ है. सिलेबस बना हुआ है एनालिटिकल की टेक्निक के बेस पे. एनालिटिकल केमिस्ट्री जब आप स्टडी करते हैं तो उसकी जनरली दो टेक्निक होती है. एनालिटिकल केमिस्ट्री की स्टडी करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो टेक्निक होती है वो जनरली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. टेक्निक ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. दो कैटेगरी में वो होती है. पहली कैटेगरी होती है आपकी कन्वेंशनल कैटेगरी, कन्वेंशनल टेक्निक. दूसरा होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल या एडवांस टेक्निक. मैं बोलता हूं एडवांस टेक्निक. एक होता है कन्वेंशनल टेक्निक, एक होता है एडवांस टेक्निक. कन्वेंशनल टेक्निक में
जनरली कन्वेंशनल टेक्निक में आप दो कैटेगरी और डिवाइड कर सब डिवीजन कर सकते हैं कैटेगरी का इसका कन्वेंशनल का। उसमें आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और इधर होता है ग्रेविमेट्रिक। और इस वॉल्यूमेट्रिक में आपका टाइट्रेशन आता है। और टाइट्रेशन कौन सा? एसिड बेस टाइट्रेशन आपका होता है जनरली। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आपका होता है जनरली इस कैटेगरी में जो आप लिख सकते हैं। तीसरा रिडोक्स टाइट्रेशन आपका होता है जनरली। ग्रेविमेट्रिक में जनरल ग्रेविमेट्रिक फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवांस टेक्निक में भी आपका सब डिवीजन होता है। एडवांस कैटेगरी जो आपकी है एडवांस टेक्निक वाले जो कैटेगरी उसमें भी क्या होता है? सब डिवीजन होता है। तो सब डिवीजन में क्या क्या है? नंबर 1, नंबर 2। तो इसमें आपका होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, आप बोल सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में कौन कौन आता है वो देख सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक में आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा है जो जनरली वाइडली सिलेबस में लिखा हुआ है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। दूसरा यूवी स्पेक्ट्रा आपका है। तीसरा आपका यहां पे एनएमआर हो सकता है जो सिलेबस में यहां पे नहीं लिखा हुआ। ये दो आपका सिलेबस में लिखा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रल टेक्निक हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपका सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक में आपके पास क्या हो सकता है? सेपरेशन टेक्निक में आपका क्रोमेटोग्राफी है, सिलेबस में लिखा हुआ है। दूसरा हो सकता है क्रोमेटोग्राफी के साथ सोलवेंट एक्सट्रैक्शन है जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है। सोलवेंट एक्सट्रैक्शन सिलेबस में लिखा हुआ है जनरली, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। तो आप बोल सकते हैं कि आपका एडवांस टेक्निक में स्पेक्ट्रोस्कोपिक है या सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक में आपका क्रोमेटोग्राफी है, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन है। तीसरा जो जनरल कैटेगराइजेशन जब मैं इसका करता हूं तो हो सकता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक हो, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक। तो इलेक्ट्रो एनालिटिकल में क्या क्या है? इलेक्ट्रो एनालिटिकल में स्पेसिफिकली आता है पोलरोग्राफी, सिलेबस में नहीं है, यहां पे तो नहीं एटलीस्ट। दूसरा आता है वोल्टामीट्री जो कि यहां पे नहीं है, वोल्टामीट्री। तीसरा आप कह सकते हैं इसमें जब करते हैं पोटेंशियोमेट्री कह सकते हैं, डिवीजन जब कर रहे हैं आप पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन में आता है जनरली, ये भी आपके सिलेबस में है। उसके अलावा पहला डिवीजन जब देखता हूं ब्रॉड डिवीजन एनालिटिकल टेक्निक का है, कन्वेंशनल और एडवांस्ड। कन्वेंशनल में आपका वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में आपके टाइट्रेशन आते हैं, टाइट्रेशन आपका एसिड बेस होता है टाइट्रेशन। दूसरा टाइट्रेशन आप बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है। तीसरा बोल सकते हैं रिडोक्स टाइट्रेशन आपका होता है। ग्रेविमेट्रिक में जनरली ग्रेविमेट्रिक फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जब आप दूसरा कैटेगरी देखते हैं यानी कि जो एडवांस टेक्निक आपकी होती है, एडवांस टेक्निक मतलब इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक, इंस्ट्रूमेंटल भी लिख सकता हूं इसको। इंस्ट्रूमेंटल में क्या क्या है? तो आप बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल में आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक में आपका क्या क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, एटॉमिक के साथ यूवी है, यूवी के साथ एनएमआर है, मास एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे टेक्निक होती है। लेकिन उसमें से जो आपके सिलेबस में वो मैंने लिखा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रा। फिर दूसरा बोला एडवांस टेक्निक में दूसरी कैटेगरी होती है सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन में आपके पास है क्रोमेटोग्राफी, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। तीसरी टेक्निक होती है इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक। इलेक्ट्रो एनालिटिकल में पोलरोग्राफी आती है, वोल्टामीट्री आती है, एम्पिरोफिलोमेट्री आती है, पोटेंशियोमेट्री आती है एटसेट्रा। लेकिन मेरे सिलेबस में जनरली क्या है? पोटेंशियोमेट्री। तो जो सिलेबस में मेरे लिखा है उसको मैं टिक करूंगा। अभी नेक्स्ट वाला लिखता हूं, कुछ मैंने टिक कर लिया। अदर्स टेक्निक, अदर्स, इसमें आपका सैम है, टैम है, मास यहां पे डाल सकता हूं, एक्सरे है, मास भी डाला जा सकता है एटसेट्रा। तो यहां पे मेरे सिलेबस में एक्सरे लिखा हुआ है। तो अगर एनालिटिकल का टोटल सिलेबस में देखूं इसको पूरे टेक्निक में से, पूरे ग्राफिकल जो टेक्निक का मैंने दिया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एनालिटिकल टेक्निक का जो मैंने कैटेगराइज किया है कन्वेंशनल में और एडवांस में। ये सारी टेक्निक होती है। अभी अगर मैं सिलेबस को देखूं तो मेरे सिलेबस में क्या क्या लिखा है? वॉल्यूमेट्रिक अलग से यूनिट दी हुई है, ग्रेविमेट्रिक अलग से यूनिट दी हुई है, एसिड बेस टाइट्रेशन एक यूनिट अलग से, कॉम्प्लेक्सोमेट्री यूनिट है, रिडोक्स यूनिट है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा यूनिट है, यूवी स्पेक्ट्रा यूनिट है, क्रोमेटोग्राफी एक यूनिट दी हुई है, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट में 2019 में नहीं है लेकिन जो एडवांस सिलेबस आया 2020 उसमें सोलवेंट एक्सट्रैक्शन भी है। उसके अलावा पोटेंशियोमेट्री यूनिट है, एक्सरे यूनिट है। तो ये जनरली यूनिट की फॉर्म में दिया गया है। सिलेबस का ये हिस्सा जहां जहां पे मैंने टिक किया है वो यूनिट के हिसाब से दिया हुआ है, यूनिट की फॉर्म में दिया हुआ है। उसके अलावा भी कुछ है, हाँ है, उसके अलावा है एनालिसिस ऑफ मिनरल्स, वो एक अलग से यूनिट दी हुई है। और दो चीजें और अलग से है, क्या? एनालिसिस ऑफ कोल एंड सेकंड वन इज एनालिसिस ऑफ पेट्रोलियम। ये अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है। तो अगर सिलेबस की बात हो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का, जियोकेमिस्ट का सिलेबस कितना है, तो सिलेबस में
आप ध्यान से देखिए बस इस चार्ट को, अगर ये चार्ट आपको पता है तो आपको सिलेबस पता है, अगर ये चार्ट आपको पता है तो सिलेबस पता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जनरली जो टेक्निक इन्वॉल्व होती है वो कन्वेंशनल है, एडवांस है। कन्वेंशनल में आपके पास वॉल्यूमेट्रिक है, ग्रेविमेट्रिक है। वॉल्यूमेट्रिक में आपके पास एसिड बेस टाइट्रेशन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक है, रिडोक्स टाइट्रेशन है। यहाँ पे आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है जिसमें ग्रेविमेट्रिक फैक्टर ज्यादा पढ़ा जाना है। ग्रेविमेट्रिक फैक्टर बोलते हैं उसको जीएफ, जब प्रोसीड करेंगे तो उसको देखेंगे, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर होता है यूनिट में यही है। उसके अलावा जब एडवांस टेक्निक पे आप जाते हैं तो एडवांस टेक्निक में आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक है, उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, यूवी स्पेक्ट्रा है, एनएमआर स्पेक्ट्रा है। एनएमआर यहाँ पे सिलेबस में नहीं दिया हुआ लेकिन टेक्निक है, एटसेट्रा भी लिख सकता हूं, और भी बहुत सारी टेक्निक होती है आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। उसके अलावा सेपरेशन टेक्निक है, उसमें क्रोमेटोग्राफी, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन एटसेट्रा, उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में क्रोमेटोग्राफी है, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन है। इलेक्ट्रो एनालिटिकल में जब आप जाते हैं तो पोलरोग्राफी है, वोल्टामीट्री है, एम्प्लीफोमेट्री है, और उसके अलावा पोटेंशियोमेट्री है। सिलेबस में आपका पोटेंशियोमेट्री ही दिया है। अदर्स में जब आप जाते हैं तो सैम टैम जो आपके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन होता है, टनलिंग इलेक्ट्रॉन होता है, माइक्रोस्कोपी वाले हैं, ये माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपका जो सिलेबस बनता है, अगर मैं सिलेबस की फॉर्म में इसको लिखूं तो जो आपका सिलेबस बनता है, मैं यहां से सिलेबस की फॉर्म में लिख सकता हूं। सिलेबस मेरा बनता है क्या? सिलेबस बनता है पहला थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक अलग से यूनिट दी हुई है जिसमें जनरली आपको बेसिक जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसको देखना है। उसके अलावा आप अपने चार्ट को देखते जाइए, यूनिट बनाते जाइए। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, यस एक यूनिट हो गई, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। उसके बाद आप देखते जाइए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, यस एक यूनिट हो गई ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की, वो आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक अलग से लिखा हुआ है, फिर उसके अंदर अलग अलग यूनिट बना के लिखा हुआ है जो उसके अंदर में पढ़ रहे हैं आप। एसिड बेस टाइट्रेशन एक यूनिट हो गई, अलग से लिखी हुई है। उसके बाद एसिड बेस टाइट्रेशन के बाद कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एक यूनिट हो गई। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यानी हर एक टाइट्रेशन को अलग अलग करके उसने यूनिट बनाया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं यूनिट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के बाद क्या लिखा है, रिडोक्स टाइट्रेशन यूनिट हो गई। तो अगर मैं सिलेबस फ्रेम करना चाहता हूं कि मेरा सिलेबस क्या है, कैसे सिलेबस जियोकेमिस्ट के सिलेबस ने बनाया है, जियोकेमिस्ट की प्रिपरेशन के लिए कैसे सिलेबस बनाया गया है, तो मुझे एनालिटिकल टेक्निक का पता होना चाहिए। एनालिटिकल टेक्निक दो कैटेगरी में है, कन्वेंशनल, एडवांस। उसमें से कुछ हिस्सा कन्वेंशन का, कन्वेंशन तो ऑलमोस्ट पूरी है पर कुछ पार्ट इसका और भी बचा हुआ है, कन्वेंशनल का लिया हुआ है और एडवांस का, तो वो मैं लिख रहा हूं। रिडोक्स टाइट्रेशन 7 पे अगर आप देखो इधर आऊंगा तो यहां लिखा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लेकिन इसके अलावा एटॉमिक स्पेक्ट्रा में पढ़ा जाता है प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको भी अलग से एक यूनिट बनाया है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, वो भी यहां पे लिखा हुआ है। फिर मैं थोड़ा उसका जिक्र करूंगा कि इसमें कितना वेटेज किसको देता है, जनरली पेपर में किस यूनिट को कितना वेटेज देता है। उसके अलावा यूवी स्पेक्ट्रा, यस एक यूनिट लिखी हुई है यूवी स्पेक्ट्रा की, एक यूनिट लिखी है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की वहां पे भी एनालिटिकल में। उसके अलावा यहां पे आऊंगा तो क्रोमेटोग्राफी, यस लिखा हुआ है क्रोमेटोग्राफी। सोलवेंट एक्सट्रैक्शन 2019 में नहीं लिखा हुआ है, 2020 जियोकेमिस्ट में लिखा हुआ है, तो वो डिस्कस जरूर करूंगा, उसमें सोलवेंट एक्सट्रैक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन 2019 तक भी पूछे हुए हैं लेकिन सिलेबस में नहीं दिया था। उसके अलावा 12th पे जाऊंगा तो पोटेंशियोमेट्री, सिलेबस लिख रहा हूं फ्रेगमेंटेड फॉर्म में, ये यूनिट है आपकी जो वहां पे डाली हुई है। उसके अलावा एक्सरे, उसके अलावा एक्सरे के अलावा वो जो दो यूनिट मैंने लिखी थी, एनालिसिस ऑफ मिनरल्स, एनालिसिस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, दोनों को एक ही जगह लिख देता हूं। ये आप मान के चलिए कि आपकी ये रफली 15 यूनिट आपकी बन रही है, ये 15 यूनिट आपकी बनती है पूरे एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इन 15 यूनिट को हमें पढ़ना है और जनरली इन 15 यूनिट के लिए हमने 30 लेक्चर दिए हुए हैं। 30 लेक्चर के साथ, हर लेक्चर के साथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, या फिर पीडीएफ जो प्रोवाइड किए गए थ्योरेटिकल बेस में, वो भी आपको देखना पड़ेगा। यानी हमने उसमें क्या क्या दिया है, यानी फीचर्स, जो पिक्चर्स आपको बनाने होंगे, जो वहां पे आपको डायग्राम बनाने होंगे, जो आपको थ्योरी वहां पे ज्यादा से ज्यादा लिखनी होगी, उसके लिए हमने हर एक वीडियो लेक्चर के साथ पीडीएफ दिया हुआ है। वो पीडीएफ 4 पेजेस में, 3 पेजेस में, 4 पेजेस में, 5 पेज में, इतना पीडीएफ होता है एक वीडियो लेक्चर के साथ। वीडियो लेक्चर का ड्यूरेशन जो होता है वो 1 आवर से लेके 1.5 आवर्स, यानी कि 60 मिनट से 90 मिनट तक का लेक्चर मिलेगा वीडियो लेक्चर। उसके साथ
3 या 4 पेज का पीडीएफ होगा। वो पीडीएफ जरूर ध्यान से पढ़ना है क्योंकि वो थ्योरेटिकल पेपर है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। लेकिन कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए लेक्चर पे ध्यान दीजिए, पीडीएफ को बाद में पढ़िए, पहले आप लेक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी जो मैंने बोला है सिर्फ इतना बोला है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में मैंने बोला एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। आपने बोला साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एनालिसिस। बात आई एनालिसिस क्या है, आपने बोला डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ए मिक्सचर। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ए मिक्सचर, एग्जांपल के लिए बोला कि बिस्किट में कैल्शियम, मिल्क में कैल्शियम, हार्ड वाटर में Mg। इस टाइप्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो होते हैं एनालिसिस। या फिर कोई भी आपको मिनरल्स आके दिया और आपसे पूछा कि इसमें कौन सा मेटल है, तो वो होता है जनरली आपका एनालिसिस। मिक्सचर्स में पर्टिकुलर एलिमेंट का डिटेक्शन एनालिसिस है। एनालिसिस दो तरीके से किया जाता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब और क्वालिटेटिव का मतलब कंप्लीट डिफरेंस। क्वालिटेटिव का मतलब है एलिमेंट है या नहीं, एलिमेंट है या नहीं, वो क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कितनी अमाउंट में है, तो क्वालिटेटिव होता है क्वांटिटेटिव। अब उनका जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो टेक्निक है वो क्या है, उसके बेस पे आप सिलेबस समझ सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जनरली दो ब्रॉड कैटेगरी आप बना सकते हैं। एक कह सकते हैं कन्वेंशनल टेक्निक, दूसरा बोल सकते हैं आप एडवांस टेक्निक। जब आप कन्वेंशनल टेक्निक बोलते हैं तो कन्वेंशनल टेक्निक में आपका है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जनरली टाइट्रेशन रखे हुए हैं, एसिड बेस रखा हुआ है, रिडोक्स रखा हुआ है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रखा हुआ है, पोटेंशियोमेट्रिक में पीछे ले जाता हूं। लेकिन अभी देखिए टाइट्रेशन में क्या है, एसिड बेस है, रिडोक्स है, तीसरा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक है। दूसरा आप ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोल रहे हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आपका ग्रेविमेट्रिक फैक्टर है। दूसरी तरफ जाइए यानी एडवांस टेक्निक में जाइए, उसमें आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, यूनिट के हिसाब से वहां इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी भी लिखा है जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही हिस्सा है। उसके बाद यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वहां पे लिखा हुआ है। फिर आप दूसरे पे जाइए, वो आपकी क्या होती है, सेपरेशन टेक्निक, उसमें आपका क्रोमेटोग्राफी लिखा है, उसमें आपका सोलवेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक लिखा हुआ है। फिर आप उसके बाद जाइए थर्ड में इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक है, वहां पे पोलरोग्राफी होती है, पोटेंशियोमेट्री होती है, एम्प्लीफोमेट्री होती है। लेकिन आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है, पोटेंशियोमेट्री पे फोकस करना है जो आप इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक कह रहे हैं। और फोर्थ में टैम है, सैम है, मास है, एक्सरे है। लेकिन मैं वहां पे डिस्कस किसको कर रहा हूं, एक्सरे को, क्योंकि मेरे सिलेबस में सिर्फ क्या है, एक्सरे एनालिटिकल के सिलेबस में। उसके बाद उसके अलावा भी कुछ दो यूनिट मैंने डाली है, एनालिसिस ऑफ मिनरल्स जो सब पढ़ने के बाद आप कर सकते हैं, और दूसरा एनालिसिस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, दिस वन। अब अगर बात करूं कि वेटेज कितना रहता है और किस टाइप का वेटेज उसमें रहता है, तो उस पर ध्यान देना प्लीज। वेटेज किसका रहता है, एटॉमिक का, और इसका जो वेटेज है वो थ्योरेटिकल वेटेज होता है। जनरली थ्योरेटिकल वेटेज है, कितने मार्क्स तक हो सकता है, 10 से लेके 20 तक हो सकता है। 10 to 20 मार्क्स का वेटेज उसको देता है, थ्योरेटिकल वेटेज माना जाता है। ये थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल चांस उसमें बहुत ही कम है। थ्योरेटिकल वेटेज इसको देता है 10 से 20 तक। उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन में क्रोमेटोग्राफी का और सोलवेंट एक्सट्रैक्शन दोनों का मिला के 10 मार्क्स तक हो सकता है। 10 मार्क्स तक हो सकता है क्रोमेटोग्राफी का, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन का। अब उसमें क्या हो सकता है, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन में जनरली न्यूमेरिकल पूछ सकता है, और क्रोमेटोग्राफी में अब की बार 2018 में न्यूमेरिकल था, नहीं तो जनरली थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। उसके अलावा जब आप एक्सरे पे जाते हैं तो एक्सरे पे जनरली न्यूमेरिकल ही पूछा है अब तक। कोल एंड मिनरल्स पूरा इसमें से हमेशा थ्योरेटिकल। मार्क्स 5 से 10, 5 to 10 मार्क्स का रहता है जनरली। इसमें से भी 5 to 10 लिख सकता हूं, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिट में से 5 से 10 नंबर का लगा के चलिए, उसका बीच में कहीं रहता है 15 आपकी यूनिट है, तो टोटल 100 मार्क्स का उत्सव बनाना ही होता है। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में से न्यूमेरिकल के चांस हैं ज्यादा, टाइट्रेशन वाला पोर्शन यानी कन्वेंशनल वाले पोर्शन में से ज्यादा चांस न्यूमेरिकल के होते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जनरली पूछता है, थ्योरेटिकल मार्क्स वही रखना 5 से 10। रिडोक्स टाइट्रेशन न्यूमेरिकल के चांस है, न्यूमेरिकल और थ्योरी वैसे आइडोमेट्री का डिफरेंस थ्योरेटिकल फॉर्म में भी पूछा हुआ है, तो यहां से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों तैयार करना होगा। ऑलमोस्ट 10 मार्क्स, 5 to 10 ऑब्वियस। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एसिड बेस, यहां पे न्यूमेरिकल के चांस ज्यादा है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक न्यूमेरिकल के चांस ज्यादा है। मार्क्स आपको पता है हर यूनिट का 5 से 10 नंबर देना आपको। वॉल्यूमेट्रिक ग्रेविमेट्रिक फैक्टर न्यूमेरिकल के चांस ज्यादा है। तो ये जो पोर्शन है कौन सा, कन्वेंशनल वाला, उसमें से न्यूमेरिकल के चांस ज्यादा होते हैं। जो एडवांस टेक्निक है उसमें ज्यादा चांस किसके होते हैं, थ्योरेटिकल के होते हैं। एनालिसिस ऑफ मिनरल 5 to 10 होता है, वो पूरे सारे सिलेबस को मिला के बना हुआ है यूनिट, तो उसमें भी ध्यान देना। वॉल्यूमेट्रिक ये थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट है, लिखा हुआ थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव है, लेकिन इसमें चीजें सारी वही पढ़नी होती है आपको, मैथमेटिकल। तो दोनों ही चीजें मैं इसमें लिख सकता हूँ, थ्योरेटिकल भी और मैथमेटिकल भी। लेकिन मोटा मोटी अगर मैं कंक्लूजन पे पहुंचना चाहता हूं तो मुझे पता चलता है थ्योरेटिकल के साथ न्यूमेरिकल, मुझे पता चलता है कि जनरली
जो मेरी एडवांस टेक्निक है उसमें मुझे फोकस करना है ज्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे, और जो मेरी कन्वेंशनल टेक्निक है यानी जो टाइट्रेशन वाला पार्ट है उस पे मुझे फोकस करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे भी, थ्योरेटिकल पे भी। लेकिन जो मेरा क्वालिटेटिव वाला जनरली जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरी एडवांस टेक्निक है उसमें मुझे फोकस करना पड़ेगा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा, वो मुझे ध्यान रखना है। तो ये मेरा सिलेबस का इंट्रोडक्शन था, ये मेरा एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। उसमें जनरली मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला है, मैंने बोला है एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, और दूसरा मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के साथ क्या किया है कि उसका सिलेबस कैसे बना हुआ है। अब जो स्टार्टिंग मुझे करनी है वो मुझे करनी है, सबसे पहले यूनिट लूंगा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लस आईसीपीएस, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ लूंगा इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, एईएस और एमएस। तो वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, उसका सिलेबस कैसे बना हुआ है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।